Hi friend, good morning, welcome back. I am Mohammad Ziauddin from ZL Learn English, झंझारपुर। दोस्तों, आज का जो हमारा लेसन है और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं, उसके क्या परिभाषा है, उसके क्या इंट्रोडक्शन है। तो आइए आज के लेसन को हम बगैर किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके जो परिभाषा है, इसके जो इंट्रोडक्शन है वो है द सेंटेंस व्हिच डिनोट्स द प्रेजेंट टाइम इन कंप्लीट और परफेक्ट स्टेट। इसको अगर आप सरल शब्दों में कहना चाहें, हिंदी जबान में कहना चाहें, तो आप इसको यूं कह सकते हैं, द सेंटेंस ऐसा वाक्य व्हिच डिनोट्स द प्रेजेंट टाइम, जो प्रेजेंट टाइम को बतला रहा हो, जो वर्तमान काल को बतला रहा हो, इन कंप्लीट और परफेक्ट स्टेट। कंप्लीट हो यानी कि संपूर्ण हो, मुकम्मल हो, परफेक्ट स्टेट और उसकी जो हालत हो, उसकी जो स्टेट हो वो मुकम्मल हो। इसको अगर आप आसान लफ्जों में कहें तो आप यूं कह सकते हैं कि ऐसा सेंटेंस जो प्रेजेंट टाइम में मुकम्मल हो चुका हो, जिससे हमें यह पता चल रहा हो कि कोई भी काम प्रेजेंट टाइम में मुकम्मल हो चुका है, संपूर्ण हो चुका है, तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? ऐसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं, वो जा चुका है, वो सो चुका है, मैं खा चुका हूं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आई हैव ईटन। क्या है? आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूं। इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें यह पता चल रहा है कि खाने का जो कार्य है, खाने का जो काम है वो मुकम्मल हो चुका है। अब ये दोस्तों यहाँ पे अब बात आती है कि इसको हम पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो दोस्तों देखिए, जिस वाक्य के अंत में, यानी जिस हिंदी या उर्दू वाक्य के अंत में या है, ई है, चुका है, चुकी है, ठीक है, या चुके बहुत से चुकी है, या कुछ भी हो जिससे हमें यह पता चल रहा हो कि काम मुकम्मल हो चुका है, तो वो सेंटेंस किसमें होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे वो आया है या वो आ चुका है, तो वो आया है, आखिरी में क्या आया? या है, वो आया है। वो आई है, आखिरी में क्या है? ई है। इसी तरीके से वो आ चुका है, आखिरी में क्या है? चुका है। इसी तरीके से वो आ चुकी है, तो क्या आखिरी में? चुकी है। वो पढ़ चुका है, वो पढ़ चुकी है, वो पढ़ा है, वो पढ़ी है। तो ये सब तमाम एग्जाम्पल जो है हमें ये बतला रहा है कि ये सेंटेंस किसमें है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो ये तो हो गए उसके परिभाषा और उसके पहचानने के नियम यानी तरीके। इसको हम पहचानेंगे कैसे। अब आइए दोस्तों, अब हम ये जानते हैं कि सेंटेंस जो 6 प्रकार के होते हैं, यानी उसको 6 कैटेगरी में जो रखा जाता है, उसके बनाने के क्या स्ट्रक्चर है, यानी उसके क्या फॉर्मूले हैं कि जिसके आधार पे हम किसी भी सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ले जाएंगे। तो दोस्तों, जहां तक अफर्मेटिव की बात है, किसकी? अफर्मेटिव की बात है, यानी सकारात्मक सेंटेंस की बात है, तो उसका फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पे हैव हैज दिया हुआ, क्या है? हैव हैज, यानी सब्जेक्ट के बाद हम हैव या हैज का यूज करेंगे। अब यहां पे एक प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रहा है कि हैव का यूज कहां होगा और हैज का यूज कहां होगा। तो दोस्तों ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो पर्सनल प्रोनाउन के बारे में आपने पर्सन को पढ़ा था, तो जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है, यानी कि ही, शी, इट और इसी तरीके से वन नेम, ठीक है। अगर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ठीक है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, कोई सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में से हो, तो ऐसे सब्जेक्ट के बाद हम हमेशा हैज का यूज करेंगे। किसका? हैज का। जैसे वो जा चुका है, ही हैज गॉन, वो जा चुकी है, शी हैज गॉन, ठीक है। इसी तरीके से किसी का नाम हो अगर, तो हम क्या बनाएंगे? ज़ैद हैज गॉन। तो हमें कुल मिलाकर ये बात सामने आई मेरे सामने कि हैव और हैज का जो यूज होगा, हैज का यूज होगा सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, और हैव का जो यूज होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के अलावा जो भी हो, चाहे फर्स्ट पर्सन हो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, या सेकंड पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, या थर्ड पर्सन प्लूरल हो।
लेकिन जो सिंगुलर होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर, उसके साथ सिर्फ हम हैज का यूज करेंगे, उसके अलावा तमाम के साथ हम हैव का यूज करेंगे। तो ये तो हो गया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो हैव हैज का यूज हो रहा है। और इसके जो स्ट्रक्चर है बता दिया, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे ही हैज बॉट ए बुक, वो एक किताब खरीद चुका है। तो यहाँ पे असल ये था बाय, क्या था बाय, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म जिसके माने होता है बॉट, यानी कि खरीदना। ही हैज बॉट ए बुक, वो एक किताब खरीद चुका है। तो यहाँ पे हैज जो यूज हुआ है ये ही सब्जेक्ट की वजह से यूज हुआ है। अगर यहाँ पे आई हो जाता या वी हो जाता तो यहाँ पे क्या होता, हैव होता। आई हैव बॉट ए बुक, वी हैव बॉट बुक। ठीक है, समझ गए इसको। अब आइए निगेटिव में, उसके जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ही हैज नॉट बॉट ए बुक, वो एक किताब नहीं खरीद चुका है। इसी तरीके से इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव में हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी जितना भी इंट्रोगेटिव होगा उसके अंदर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। शुरू के अंदर यानी जो सेंटेंस हो उसके शुरू में हम हैव या हैज को रख देंगे। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैज रहेगा, और उसके अलावा जो भी है तो उसके साथ हैव का यूज होगा। तो हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हैज ही बॉट ए बुक। पहले क्या था, ही हैज बॉट ए बुक, लेकिन इसको जो इंट्रोगेटिव बनाए तो हैज को हम शुरू में रखे, इस वजह से कि यहाँ पे जो ही है ये सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और सिंगुलर नंबर के साथ किसका यूज होता है, हैज का यूज होता है। समझ गए। अब आइए चौथे नंबर पे इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक है, उसका जो फॉर्मूला है, जो इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव है वो वैसा ही रहेगा, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज होगा। ठीक है, हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हैज ही नॉट बॉट ए बुक, वो एक किताब नहीं खरीद चुका है या वो नहीं खरीदा है। अब आइए दोस्तों पांचवें नंबर पे WH इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव। WH इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव, तो क्या WH प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट क्या हो गया, वाई हैज ही बॉट ए बुक। तो यहाँ पे हैज क्यों यूज हुआ है, ही यूज हुआ है। और WH के बारे में बतला चुके हैं कि कुछ वर्ड ऐसे हैं जो WH से मिलकर बनते हैं, उसको हम WH फैमिली कहते हैं। छठे नंबर पे है WH इंट्रोगेटिव निगेटिव, यानी उस सेंटेंस के अंदर WH फैमिली जो है उसमें से कोई एक वर्ड होंगे और वो इंट्रोगेटिव होगा, यानी क्वेश्चन यानी सवालिया जुमला होगा, वो इससे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला WH प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या हो गया, वाई हैज नॉट बॉट ए बुक, वो क्यों नहीं किताब खरीद चुका है, यानी वो क्यों नहीं किताब खरीदा है। समझ गए इसको। तो दोस्तों कुल मिलाकर ये बात हमारे सामने आई कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उससे हमें ये पता चलता है कि वर्तमान काल में किया हुआ कोई भी कार्य वो मुकम्मल हो चुका है, तो उसी को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। उसके पहचानने के जो नियम है उसके आखिर में या है, ई है, चुका है, चुकी है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो सेंटेंस होगा उसके आखिर में अगर चुका है, चुकी है, रहा है, रही है, हुआ है, हुई है, कुछ भी अगर लगा रहे तो हम क्या समझेंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। उसके बाद मैंने ये बतलाया कि जो कैटेगरी वाइज होते हैं, यानी सेंटेंस जो बनते हैं वो 6 तरीके के बनते हैं, चाहे वो अफर्मेटिव होगा, चाहे वो निगेटिव होगा, चाहे वो इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव होगा, चाहे वो इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा, चाहे वो WH इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव होगा, चाहे वो WH इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा। और ये तमाम के स्ट्रक्चर हम यहाँ पे लिख चुके हैं। आपके लिए बस ये है करना कि जितने भी ये स्ट्रक्चर लिखे गए हैं इसको आप अपने नोटबुक में लिख लें और इसी के अकॉर्डिंग, इसी के मुताबिक आप सेंटेंस को बनाएंगे। तो दोस्तों चलिए आज के लिए बस इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।